Hare Rama
की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गौ माता की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। एक बार सभी बड़े भाव से बोलेंगे जय श्री राधे, जय श्री राधे। आइए, चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। कथा में पधारे सभी हरिभक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। हम सभी आज चतुर्थ दिवस की इस पावन कथा में, कथा गंगा में प्रवेश करते हुए अपने जीवन को धन्य कर रहे हैं। विगत 3 दिनों से भागवत के चरित्रों को, प्रसंगों को, सुखदेव जी की वाणी को, व्यास जी की रचना को आप हम सभी श्रवण पान कर रहे हैं। आज उत्सव में कथा, ठाकुर जी के प्रागट्य की कथा, आनंद की कथा, उसका हम सभी आप आनंद प्राप्त करेंगे। कल जो प्रसंग हमने सुने उसमें एक प्रसंग जो श्री कपिल भगवान का संवाद है, उस संवाद में श्री कपिल भगवान ने माता देहूति को मनुष्य जीवन और मनुष्य जीवन का इस धरती पर आना कैसे संभव होता है, वो भी एक प्रसंग सुनाया था। इसी बात को अन्य अन्य महापुरुषों ने भी इसी प्रसंग को अपने अपने भाव में बताया है, सुनाया है। एक राजा हुए हैं, राजा भर्तृहरि, बड़े प्रसिद्ध राजा हुए। आप लिखते हैं, आपकी वाणी में बताया गया कि इदम शरीरम सत्संधि जर्जरम। ये जो शरीर है, इस शरीर में पहली बात तो कितने सारे जोड़ हैं, जॉइंट्स हैं, कितनी सारी हड्डियां हैं, कितने सारे जोड़, कितने सारे जॉइंट्स हैं। और समय समय पर ये जोड़ जाम भी होते रहते हैं। अब की बार घुटना जाम हो गया, अब की बार कंधा जाम हो गया। एक रात को हम मोटी तकिया पे सो गए तो गर्दन जाम हो गई हमारी अपनी। शरीर के हर पुर्जे, हर जोड़ में कभी स्पाइन दुख रही है, कभी घुटने दुख रहे हैं, और कह रहे हैं कि एक दिन तो ऐसा भी आएगा कि अभी तो एक आध कोई शरीर के औजार दुख रहे, एक दिन राजा भर्तृहरि कहते हैं सारे जोड़ ढीले हो जाएंगे और फिर अंत में शरीर को जला करके राख बना दिया जाएगा और बस कहानी दी एंड। लेकिन इस दी एंड से पहले भी एक कहानी है जो हमें खुद निर्माण करनी, जो हमें खुद बनानी है। क्योंकि भैया शरीर को अगर वास्तविकता में देखो तो ये जो शरीर है ये एक प्रकार से गंदगी बनाने की मशीन है, फैक्ट्री है। इसमें डालते हैं सब अच्छा अच्छा, जाता है सब बढ़िया बढ़िया, लेकिन इस शरीर से जब वो निकलता तो गंदगी बन के निकलता।
और 9 के 9 शरीर के जो द्वार बताएं उन सबसे गंदगी निकलती है, आँख से, कान से, नासिका से, मलमूत्र द्वार से, मुख से, हर जगह से गंदगी निकलती है। तो इसका मतलब है कि ये शरीर क्या है, ये गंदगी बनाने की फैक्ट्री। बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला खिलाओ पर वो भी गंदगी बन के निकलती है। फिर शरीर में जो श्वेत बिंदु है पसीने के रूप में, 2 घंटा ने धूप में काम कराओ, देखो फिर इस शरीर से कितनी दुर्गंध आती है। सामने वाला कहेगा भैया दूर बैठो, नज़दीक मत बैठो, तुमसे बड़ी दुर्गंध आ रही है। इस शरीर को सुगंधित बनाने के लिए 10, 5, 20 बार हम छिड़कते हैं, फिर भी शरीर से दुर्गंध आती है। तो श्री राजा भर्तृहरि कहते हैं कि ये शरीर जीते जी भी कोई विशेष कुछ अच्छा बना करके देता नहीं है। हाँ, इस शरीर की गंदगी हमारे खुद के शरीर में है। जब तक पेट में खूब गंदगी भरी हुई है, हमारे शरीर में गंदगी भरी हुई है, पर फिर भी हम किसी जीव से घृणा नहीं करते। क्यों नहीं घृणा करते? वही गंदगी अगर शरीर से बाहर आ जाती है तो हम देखकर अरे राम छी 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 छी, वमन कर दिया, अरे राम छी छी छी। वही पेट में भरी है तो किसी को मतलब नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका एक कारण ये भी है कि वास्तविकता में ये शरीर के भीतर इतनी गंदगी होते हुए भी फिर भी हम इससे प्रेम करते। क्यों? क्योंकि इसमें आत्मा रूपी परमात्मा से ये स्पर्श है। शरीर आत्मा रूपी जो चेतना है उससे स्पर्श है, इसलिए गंदगी होते हुए भी हम उसे गंदा नहीं मानते। हाँ, जब शरीर से बाहर यानी आत्मा से जब अलग हो गया, सूक्ष्म शरीर से जब अलग हो गया, तब हमको लगता बड़ी गंदगी। तो श्री राजा भर्तृहरि कहते इदम शरीरम सत्संगी जर्जरम, ये शरीर जर्जर हो जाएगा, एक दिन ये जल जाएगा। उस नाश होने से पहले ही इस शरीर का उपयोग कर लो, दवाई ले लो। तो पूछा कि दवाई क्या है, किम औषध हुई? तो नाश होने से पहले बताया औषधि है निरामयम कृष्ण रसायनम पिबह। दवाई क्या है? बोले शोक न करो, तुम बस कृष्ण रसायन का, भगवान के नाम के रसायन का पान करो। और रसायन जानते हो क्या होता है? बोलिए ना, नहीं तो नहीं बोल दो, नहीं पता तो कौन सा इज्जत कम हो जाएगी। रसायन क्या होता है? औषधि और रसायन दो अलग अलग होते हैं। औषधि क्या है? दवाई, टैबलेट। कोई भी दुनिया की दवाई को औषधि कहा जाता है। जो बुखार हो गया तो अब क्या बोलेंगे, भैया ये फलानी, ये पैरासिटामोल ले लो, ये ले लो, वो ले लो। तो बीमारी के बाद जो ली जाती है वो औषधि है। पर एक औषधि होती है जो बीमारी से पहले ली जाती है, बीमारी न हो उसके लिए ली जाती है। जैसे टीका लगवा लो, पोलियो की दवाई, कोरोना आया तो अच्छा अंग्रेजी नाम इसका क्या है? वैक्सीन। अब समझ जाओगे रसायन का मतलब वैक्सीन। तो वैक्सीन क्यों लगवाई गई थी? बोले भैया हमको कोरोना वायरस कोविड ना हो इसके बचाव के लिए पहले लगाई जाती है, पहले उसको दिया जाता है, उसको रसायन कहते हैं। तो कृष्ण नाम क्या है? बोले कृष्ण नाम रसायन है। ये रसायन क्या काम करता है? बोले हमको कोई रोग हो ना जाए, हमको कोई बीमारी हो ना जाए, उसके लिए ये औषधि है, उसके लिए रसायन है। तो राजा भर्तृहरि ने कहा कि ये शरीर जो है ये जर्जर हो जाएगा, एक दिन इसका नाश हो जाएगा, और नाश होने के बाद इसकी कोई कीमत भी नहीं है। राख होने के बाद इसकी कोई कीमत भी, मरने के बाद केवल एक मनुष्य शरीर है जिसकी कीमत नहीं है। पशुओं का शरीर तो फिर भी बहुत चीज़ों में उपयोग हो जाता है, मनुष्य का शरीर है कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। घर वाले भी एक दिन से ज़्यादा घर में शव को रखते नहीं हैं। एक रात्रि तक रख लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कि भाई दूर दूर के रिश्तेदार ने थोड़ा आ जाएं, बस उतना, और सुबह होते होते तक तो
सब तैयारी चालू हो जाती है। घर में ज़्यादा दिन रख लो इसको तो बदबू हो जाए शरीर को। तो इसीलिए इस शरीर को जितना हो सके रसायनम पिबा, रसायन का पान करो, कृष्ण नाम की औषधि का पान करो। इसको पान करने से हमारे शरीर का वास्तविकता में जो उपयोग है, वास्तविकता में जो हमारे जीवन का उद्देश्य है वो पूरा हो सकेगा। क्योंकि अभी तो हमें संसार में हमारे जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता। अगर किसी को ऐसे ही बाई चांस पूछ लिया जाए भैया आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, तो आधे से लोग तो सर खुजाते रह जाएंगे कि भैया पता ही नहीं क्या है। 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं, पूरा दिन भर लगे रहते हैं और फिर शाम को आते आते तक एकदम पस्त हो जाते हैं और फिर सोते हैं, 2-4 बार अपना फ़ोन वोन चेक करते हैं, टीवी देखते हैं और फिर इतने में फिर सो के जगते हैं, सुबह हो जाती है, फिर अलार्म बज जाता है, चलो ड्यूटी टाइम। तो भैया हम कोई मना नहीं कर रहे कि ड्यूटी नहीं करनी, जॉब नहीं करनी। ड्यूटी ना करोगे, जॉब ना करोगे तो घर का खर्चा कौन चलाएगा? हम ऐसे ही प्रवचन देने लग जाए तो आप ही कहोगे कि भैया ठीक है तुम हमारे घर का खर्चा व्यास जी आप ही आ जाओ चलाने, हम तो कुछ नहीं करेंगे, बैठ के भजन करेंगे। पर ये भी बस की नहीं है हमारे, ये भी नहीं है बस की। अपने आप से पूछो, कभी कोई हमें ये कह दे कि तुझे कुछ नहीं करना, तुझे ना घर से बाहर कदम रखना, ना कमरा से बाहर कदम रखना, रोज सुबह दोपहर शाम 3 समय की रोटी हम तुझे दे देंगे, तू बस कमरा में बैठ कर के माला लेकर के भजन करेंगे? हाँ, कोई सिद्ध महापुरुष यहाँ बैठा हो तो वो तो अलग बात है, पर भैया जो आम जनमानस है उसके लिए तो बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? हर घंटे में मन में नए नए बुलबुले फूटते हैं। अब ये हो गया चलो ने ठेला पे कुछ गोलगप्पे खाए, फिर मन करेगा अरे ने एक टाइम हो गया वहाँ सेल चल रही है कुछ खरीद लाएं, फिर मन करेगा गर्मी पड़ रही है कहीं कोई पार्क वार्क में कुछ बढ़िया जगह वाटर पार्क में वहाँ घूमाएं। तो भैया ये भी हमारे बस में नहीं है, ये भी हमारे बस की नहीं। आदमी प्रपंच में खुद ही पड़ना चाहता है। मान लीजिए वृद्धावस्था बुढ़ापे आते आते तक तो आदमी को होना चाहिए कि वह प्रपंच से दूर हो जाए, अब उसको कोई लेना देना नहीं। पर ऐसा होता है क्या? उल्टा सब प्रपंच में फंसता है। अब भैया एक सासू माँ सब कामों से रिटायर हो गई, अब उनका काम क्या है? माला लो भजन करो बस। लेकिन अच्छा माला भी रहेगी हाथ में, भजन भी कर रही होगी, पर टेढ़ी टेढ़ी ऐसी देख रही होगी कि बहू क्या कर रही है। बाल बच्चे नहीं आए स्कूल से तो माला लेती लेती 2-4 उसी में श्लोक सुना देगी। अरे हमारे ज़माने में तो वो हमारा ज़माना ही नहीं छूटता उनका। ज़माना बदला तुम भी बदलो। तो अब वहाँ वो भी नहीं होता, वो भी मन उसी तरफ भागता रहता, कौन क्या कर रहा है कैसे कर रहा है, वो भी हमारे बस की नहीं है। तो भैया ये सब कहने वाली बात है कि हम कोई ऐसा कर दे हम सब छोड़ देंगे। ये छूटता तो तभी है जब भीतर से किसी संत कृपा से, किसी गुरु कृपा से हमारे भीतर सचमुच वैराग्य जागे, तब ये छूटता, ऐसे नहीं छूटता। इसलिए रसायनम पिबः, रसायन का पान करो। कृष्ण नाम रसायन का पान करो, श्री राधा नाम के रसायन का पान करो। राधा नाम से हमें एक लाइन याद आ रही है, ये इसी में है, यही चलाते हैं इसलिए याद आ रही है। स्केल थोड़ा ऊंचा है पर चल जाएगा। लाडली किशोरी राधा प्यारी प्यारी, लाडली किशोरी श्यामा प्यारी प्यारी, लाडली किशोरी राधा प्यारी प्यारी,
लाडली किशोरी राधा प्यारी प्यारी, लाडली किशोरी श्यामा प्यारी प्यारी, लाडली किशोरी राधा प्यारी प्यारी, लाडली किशोरी श्यामा प्यारी प्यारी। किस्मत से है पाई भक्ति राधे तेरी, लाज बचाए रखना विनती तुमसे मेरी, सारा जीवन तुम्हारी शरण में, ओ मेरी राधा रानी, लाडली किशोरी राधा प्यारी प्यारी, लाडली किशोरी श्यामा प्यारी प्यारी, लाडली किशोरी राधा प्यारी प्यारी, लाडली किशोरी श्यामा प्यारी प्यारी। जग की त्याग के माया वृंदावन मन लागे, करके तेरी सेवा राधे मैंने पाया जहाँ है, जग की त्याग के माया वृंदावन मन लागे, करके तेरी सेवा राधे मैंने पाया जहाँ है, सारा जीवन तुम्हारी शरण में, ओ मेरी राधा रानी, लाडली किशोरी राधा प्यारी प्यारी, लाडली किशोरी श्यामा प्यारी प्यारी, लाडली गाइए सर। किशोरी राधा प्यारी प्यारी, लाडली किशोरी श्यामा प्यारी प्यारी। लाडली किशोरी राधा प्यारी प्यारी, लाडली किशोरी श्यामा प्यारी लाडली किशोरी राधा प्यारी प्यारी, लाडली किशोरी। ये एक नया भाव, नया भजन हमारा अभी कुछ दिन पहले ही आया, तो बस ऐसे ही दिन रात गाते रहो, लाडली किशोरी, श्री जी का नाम गाओ, ठाकुर जी का नाम गाओ, अपने आराध्य का नाम गाओ, अपने सद्गुरु देव का नाम गाओ, उनकी महिमा गाओ। अजीब, एक ही वस्तु बार 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 बोलने से अपने आप वो आपका मन, आपका चित्त उसी में लग जाता है। आप नहीं देखते दिन में आप जिनसे मिलते हैं, दिन में जो आप बात करते हैं, वही कभी कभी आपके सपने में भी आती है। और देखो, भगवत दर्शन केवल साक्षात नहीं होता है, भगवत दर्शन 3 तरह का होता है। एक दर्शन होता है साक्षात दर्शन, वो तो सब जानते हैं कि भगवान आए साक्षात रूप में, वो साक्षात दर्शन। एक भगवान का दर्शन है कि आप भगवान का दर्शन करो स्वप्न में,
स्वप्न में भगवान का दर्शन हो जाए, वो भी साक्षात दर्शन ही बराबर है। अगर आपको सपने में ठाकुर जी आ रहे हैं ना, अगर सपने में आपको गुरु आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, इष्ट आ रहे हैं, तो वो साक्षात भगवान दर्शन है। इसका मतलब है कि दिन में आपका भजन बढ़िया चल रहा है, क्योंकि रात्रि को सपने में वही दिखता है जो आपका मन जिसमें होता है। रात को झगड़ा हो रहा है सपने में, वैसे तो हमको ज़्यादा पता नहीं, लोग बताते हैं कि सपने में क्या दिख जाए तो उसका क्या फल होता है, क्या शुभ अशुभ, वो हमें पता नहीं और हमें उसमें रुचि भी नहीं है। पर इतना जरूर पता है कि जब अगर सपने में आपको भगवान की स्मृति हो जाए ना, तो इसका मतलब है आपका भजन ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। नहीं तो सपने में भगवान नहीं आते। रात को भी आदमी बस लड़ाई झगड़े में ही फंसा रहता है, इससे उससे लड़ लिया, उससे लड़ लिया, बहू खो गई उसको ढूंढता हुआ जा रहा है, कहीं सांप मिल गए, कहीं कुआं में गिर गए, कहीं गड्ढे में गिर गए, यही सब चलता रहता। सपने में भी माया नहीं छोड़ती। और कई चीज आपकी स्मृति में ऐसी बैठ जाती है कि वो आपको कई बार स्वप्न में आती रहती है, चाहे वो बचपन की चीज हो। जैसे कई बार आप कोई स्कूल में कोई एग्जाम दे रहे हो और उसमें फंस गए हो, वो स्मृति आपके दिमाग में बैठ गई है। वो कई बार ऐसा होता है कि आपके सपने में वही आएगा कि आप एग्जाम दे रहे हो। हमको स्कूल तो सपने में बहुत बार दिखता है, और कई लोग तो हमने ऐसे भी देखे बुढ़ापे तक भी उनको अपना स्कूल दिखता है कि भाई बुढ़ापे तक कोई ऐसी स्मृति बैठ जाती है। हमको अब भी कभी कभी, ऐसा नहीं, कभी कभी अब भी सपने में आ जाता है। स्कूल छोड़े सालों हो गए, पर अब भी सपने में आ जाता है कि बस्ता टांग के स्कूल जा रहे हैं। एक तो हम गए भी कम थे स्कूल, तो हमारी वो मंशा जो है स्कूल वाली, वो अभी दबी हुई है, आधी अधूरी है दिल में। तो अब कोई बरसाना गया, कोई धाम गया, कोई साधु का दर्शन कराया, कोई संत का दर्शन कराया, और वो फिर सपने में दिख जाए, तो समझ लेना आज आप सचमुच मन से वृंदावन ही पहुंच गए। ठाकुर जी ने आपकी हाजिरी स्वीकार कर ली। स्वप्न में भगवान का दर्शन, पर ये होगा तभी जब वो दिन में भी चल रहा होगा, जब दिन में भी वो स्मृति आ रही होगी, तब स्वप्न में वो दर्शन होता। तो हमारे कहने का भाव है कि भैया आप सब लोग रोज भगवान की स्मृति करो। अच्छा, सोते समय तो जरूर करो। सोते समय सबको भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए। अगर याद नहीं आ रहा तो हाथ में आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है, काउंटर ले लो। सोते सोते, क्योंकि सोते समय माला नहीं ले सकते, तो सोते समय काउंटर बढ़िया काम आ जाता है कि जब आप सो रहे हो एक उंगली में पहन लो, पता भी नहीं चलता, ऐसे दबाते दबाते हरिनाम करते करते सो जाओ। बोले नहीं हम तो फोन चलाते चलाते सोते। चलो फोन भी चला लो, फोन भी चला लो, पर वो हाथ में रहना चाहिए, उसके संग संग बोलते रहो, संग संग बोलते रहो, और फिर जैसे नींद निद्रा आए उसी को बोलते बोलते सो जाओ। फिर देखो रात्रि को कुछ ठाकुर जी ऐसा दर्शन दे या नाम जाप चलता रहे, वो भी बहुत है। तो कहने का मतलब, कहने का भाव है कि उद्देश्य जीवन का यही होना चाहिए कि हम अपनी जीवन को इतनी जागृति पूर्वक जिएं कि अंत समय आते आते जब शरीर जर्जर हो जाए, शरीर के सब पिंजरे हड्डी पंजर सब ढीले हो जाएं, उस समय तक का इंतजार न करो। श्री कपिल भगवान अपनी माता को कहते हैं, माँ उससे पहले भगवान की प्राप्ति कर लो। कैसे? बाल्यकाल से ही भजन कैसे शुरू होता है, तो भागवत जी में एक भक्त का उदाहरण दे करके बताया गया है, जिन्होंने अपनी भक्ति बड़ी कम आयु से शुरू कर दी, बचपन से। ऐसे भक्त भागवत जी में कौन हुए बताइए? श्री ध्रुव महाराज। देखो भक्ति कितनी अद्भुत चीज है। हमारे दादाजी परदादाजी परदादाजी के दादाजी, उनके दादाजी, इनका नाम हमको नहीं पता होगा, पीढ़ी में एक आध पीढ़ी के बाद नाम नहीं पता होगा हमको, पर ध्रुव जी महाराज सतयुग में हुए, वो भी पहली चतुर्युगी के सतयुग में हुए, और अब 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। इतने युगों बाद भी आज हमने आपसे पूछा कि किसने बाल्यकाल में भजन शुरू किया, तो आपने तुरंत बता दिया ध्रुव जी। भक्ति में कितनी ताकत है।
कौन कहता है कि भगवान का भक्त की मृत्यु होती है? भक्त कभी जाता नहीं है। भक्त की भक्ति और उनका आचरण सदा सदा इतिहास बन जाता है। अब जब तक कृष्ण भगवान, नारायण भगवान रहेंगे, तब तक ध्रुव जी भी जीवित रहेंगे, उनका नाम जीवित रहेगा। जब तक भगवान कृष्ण रहेंगे, तब तक मीराबाई जीवित रहेंगी। जब जब कृष्ण का नाम लिया जाएगा, तब तक मीराबाई याद की जाएंगी। जब जब कृष्ण का नाम लिया जाएगा, तब तब सूरदास जी, कुंभन दास जी, चतुर्भुज दास जी, परमानंद दास जी, इनको याद किया जाएगा। कृष्ण नाम है जब तक, तब तक उनके भक्त भी जीवित रहते हैं। भक्ति अमर कर देती है। अगर मीराबाई मेड़ता छोड़ करके वृंदावन न आती, गिरधर को ना पाने का प्रयास करती, तो मीरा नाम कौन जानता? सूरदास जी बाल्यकाल में घर छोड़ के न जाते, तो कौन उनका नाम जानता? सूरदास जी जन्मांध थे, तो एक तो घर में बेटा हुआ और अंधा पैदा हुआ। पिताजी उनके जो थे वो थोड़े बड़े लालची प्रकार के थे। अब जैसे सूरदास जी का जन्म हुआ, बच्चा जन्मा, अंधा बच्चा, अरे राम राम राम, ये तो जीवन खराब हो गया हमारा, ये अंधा बच्चा पैदा हुआ है। खूब कोसते थे पिता, और पांडित्य करते थे, कर्म कांड करते थे। कर्म कांड से जो थोड़ा बहुत मिल जाता, उससे घर गुजारा चलता था, उसमें उतना ज़्यादा मिलता नहीं था। तो कोसते रहते थे सूरदास जी, जब से ये अंधा घर में पैदा हुआ है, तब से हमारे तो घर का पूरा सब शुभ ही चला गया। देखो गरीबी दरिद्रता छाई रहती है, खूब सुनाते थे। एक दिन भगवान ने कृपा कर दी। एक दिन क्या हुआ, इनको कोई यजमान बढ़िया मिल गया। यजमान जी ने इनको कुछ सोने के सिक्के दक्षिणा में दे दिए। अब पिताजी बड़े खुश, बोले भैया सोने के सिक्के मिल गए, अब तो बढ़िया गुजारा साल 2 साल भर का चल जाएगा। तो सोने के सिक्के लाए, बड़े खुश थे। पर अचानक पता चला कि सिक्का चोरी हो गए, गायब हो गए। अब जैसे सिक्का चोरी हुए, तो फिर इल्जाम किस पर डाला? जब से ये घर में पैदा हुआ है, राम राम राम, कुछ बढ़िया नहीं होता। कुछ बढ़िया होने वाला होता, पर पता नहीं कैसी इसकी कुदृष्टि है कि इसके कारण कुछ घर में बढ़िया नहीं होता। अब सूरदास जी भगवत भक्त थे, परम भक्त थे। उम्र ज़्यादा नहीं थी, पर भक्ति तो पूर्व से ही थी। सूरदास जी ने सोचा यही बढ़िया मौका। सूरदास जी ने कहा पिताजी हमें पता है सिक्के कहाँ चले गए, हम बता देंगे। पिता बोले तो बता। सूरदास जी बोले ऐसे ना बताएंगे, हमारी एक शर्त है, अगर हमने सिक्के बता दिए तो आप हमको रोकोगे नहीं, हम घर छोड़ करके भजन करने के लिए सदा सदा के लिए निकल जाएंगे। फिर हमारा और आपका कोई लेना देना नहीं, आपका हमारा कोई नाता नहीं। पिता को स्वर्ण के सिक्कों का भारी लालच था। बोला हाँ हाँ कोई बात नहीं, चलेगा, हम तो चाहते भी हैं, तू निकल जा। तो सूरदास जी ने बता दिया अपनी दिव्य दृष्टि से कि ना चोरी हुए थे ना कुछ हुए थे। वो पोटली पिताजी ने कहीं बेड के नीचे रखी थी, उसको चूहा खींच के ले गया था अपने बिल में। तो सूरदास जी बोले वहाँ बिल में है, ले लो। तो जा कर के पिताजी ने खोजा तो बिल में से निकला। बड़े खुश हो गए सूरदास। आज पहली बार ने थोड़ा सा प्यार आया, लाड़ आया, क्योंकि सिक्के दिलवा दिए। तो पिताजी बोले, सूरदास जी बोले अब हम जाते हैं। पिताजी बोले अरे ना ना बेटा तू यहीं रुक जा, मत जा, क्या करेगा जा करके, कोई बात नहीं, मैंने जो कड़वी बात बोली भूल जा, सब निकाल दे दिमाग से। सूरदास जी बोले अच्छा पक्का रुक जा? बोला हाँ पक्का रुक जा। बोले ठीक है हम रुक जाएंगे, पर उसका फल क्या होगा? बोले आपके सिक्के दोबारा चोरी हो जाएंगे। बताओ अब रुके? पिता बोले वो रहा दरवाजा, जल्दी निकलो यहाँ से, दोबारा चोरी हो उससे पहले तुम बाहर जाओ। सूरदास जी बोले बस यही चाहिए था। और उसी दिन उसी क्षण घर छोड़ करके सूरदास जी घर छोड़ के निकल पड़े। वहाँ से सीधा वृंदावन धाम। ब्रज में बहुत रहे सूरदास जी, अंतकाल तो पूरा ब्रज में ही निकाला सूरदास जी ने। सूरदास जी का जीवन चरित्र भी बड़ा अद्भुत है भैया।
दुनिया कहती है सूरदास जी अंधे हैं, पर सूरदास जी मनी मन हंसते कि अंधा मैं नहीं हूं, अंधी तो दुनिया है। आँख है पर फिर भी इनको दिखाई नहीं दे रहा कि हमको जीवन में करना क्या। ये मुझे अंधा कहते हैं और जीवन इनका अंधेरे में, उजाला होते हुए भी इनका जीवन अंधेरे में। सूरदास जी भगवान भरोसे जीते। ब्रज में कहते हैं कि जब सूरदास जी चलते थे तो लाठी सामने रख के चलते थे, सीधी सामने रख के चलते थे। काई ने बोली बाबा अंधो है, कई दिन रिपट गयो, हड्डी पसली टूट जाएगी, या लठिया नीचे जमीन पे धर के चल लेकर सामने काय को लेके चले तू। सूरदास जी बोले भैया मैं तो जमीन पे ही लेके चलूं, पर पतो ना पीछे ते भगो भगो यू टेढ़ी टांग वारो आवे और आके मेरी डंडा को पकड़ के बोले आजा बाबा मैं आगे आगे चल रही हूँ, तू मेरे पीछे पीछे चल, मैं तो गिरन ना दूंगा। ठाकुर जी कभी ना गिरने देते सूरदास जी को, इसलिए सूरदास जी ने गाया भी, प्रभु आप कौन हो? आप अंधों की आप अंधे की आँख हो, आप बेसहारा की लाठी हो, आप उसका आश्रय हो। निर्बल के बल दीन के बंधो, निर्बल के बल दीन के बंधो, निर्बल के बल दीन के बंधो, निर्बल के दीन के बंधो, वचन सुनन के बेना हरि में नैनहीन तुमने ना। हरि में नैन तुमने। पर भैया सुनो, ये प्रार्थना केवल सूरदास जी की नहीं है, हम सबकी है, क्योंकि हम आंख होते हुए भी नहीं देख पा रहे सही क्या है गलत क्या है। जीवन में कभी ऐसे उलझ जाते हैं, ऐसे फंस जाते हैं कि निर्णय नहीं ले पाते। मन करता है कि नहीं ये नहीं करना हमें, पर फिर भी मजबूरी है, रास्ता ही नहीं चुन पा रहे। तो हे नाथ, हे दीन बंधो, तुम हमारे नेत्र बन जाओ, तुम हमें रास्ता दिखा दो कि ये करना सही है या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम सबके नेत्र भी ठाकुर जी हैं। हरि में नैनहीन तुमने ना। हरि में नैनहीन तुमने, हरि में नैनहीन तुमने ना। हरि में नैनहीन तुमने, प्रभु में तो ये प्रार्थना अकेले सूरदास जी की नहीं है, ये हम सबके जीवन की भी प्रार्थना है कि हे प्रभु, निर्बल के बल दीन के बंधु, वचन सुनन के बैना
हरि में नैनहीन तुम नैना। हम कितना ही देख पाएंगे, हम कितना दूर तक अपनी दृष्टि से, हमारी दृष्टि में ना तो इतनी समझ है ना इतनी तैयारी है कि हम अपने जीवन के सही और गलत का निर्णय कर सकें। इसलिए थाम उंगरिया जौन डगरिया ले चालो मोहि जानो। मैं उंगरिया आपके हाथ में थमा दूं और बस आँख बंद करके आपके भरोसे पे चलता रहूं। आपको जो डगरिया डगर, जो रास्ता अच्छा लगे प्रभु, उस पर मुझे ले चलो। सूरदास जी का बड़ा प्यारा सुंदर भाव। श्री सूरदास जी तो भैया बात ये निकली कि भगवान के भक्त जो हैं अपनी भक्ति से, अपने समर्पण, अपने विश्वास के साथ सदा सदा के लिए भगवान के तो प्यारे बन ही जाते हैं, पर वो समाज के मार्गदर्शक भी बन जाते हैं। ध्रुव जी मार्गदर्शक बने। जो बचपन 5 वर्ष की अवस्था आदमी ढंग से खाना पीना नहीं जानता है, उस 5 साल की अवस्था में ध्रुव जी भगवत प्राप्ति करने के लिए निकले घर से और तपस्या करके भगवान को प्राप्त किया। ध्रुव जी की कथा सुनाई। आगे श्री जड़ भरत जी का चरित्र सुना। भरत जी की कथाई। भरत जी एक राजा हुए, और एक राजा क्या, जिस देश में हम बैठे हैं इसका नाम क्या है, बोलिए ना, भारत। तो भारत नाम किन से पड़ा, भरत जी से पड़ा। और वो भरत जी कोई और नहीं है, यही वाले भरत जी हैं जो ऋषभ भगवान के पुत्र हुए, और उन्हीं भरत जी के नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। अब भैया अपने देश की थोड़ी बहुत तो कुछ इतिहास पता होना चाहिए, बुरा नहीं मानिएगा, पर स्कूलों में मुगलों के बाप दादा तो सब पढ़ाए जाते हैं कि फलाना ये बाबर आबर डाबर और सब पढ़ाए जाते हैं, पर अपने देश का नाम किसके नाम से हुआ वो लोग नहीं जानते। अब उनका खानदान जान के क्या, कौन सा इतिहास पढ़ लोगे आप, क्या उखाड़ लोगे। और नाम भी उनके ऐसे आड़े टेढ़े, पूरी बुद्धि भी लगा लो तो भी हिस्ट्री समझ नहीं आती। और ये भी नहीं समझ, हमको 2 चीज़ कभी नहीं समझ आई, वैसे तो हम स्कूल कम ही गए भगवान की कृपा से, पर 2 चीज़ नहीं समझ आई। एक तो ये डाबर आवर, और एक जो मैथमेटिक्स के अल्फा बीटा गामा। और हमको लगता है किसी को भी ना समझ आई होगी। आज तक बूढ़े भी हो जाते हैं ना, तब भी वो अल्फा बीटा गामा कहीं देखने को भी नहीं मिलते बेचारे, बस कॉपी में ही आते। खैर इसका कोई गलत अर्थ ना माने, और जो बच्चे सुन रहे वो गलत शिक्षा ना ले ले। भैया सब पढ़ो, जो जो मास्टर जी पढ़ा रहे, जो जो मैडम पढ़ा रही है, सब पढ़ना चाहिए, सारी हिस्ट्री पढ़नी चाहिए, बढ़िया नंबर आने चाहिए। पर भैया सच तो सच है, कुछ चीज़ तो एकदम ही बेकार है, कुछ चीज़ों का तो कोई उपयोग ही नहीं, और जो उपयोगी है उनको पढ़ाया नहीं जाता। महाराज मनु से मानव बना, वो नहीं पढ़ाया जाता। अच्छा, डार्विन की थ्योरी पढ़ाई जाती है साइंस में। डार्विन की थ्योरी कहती है कि इंसान पहले बंदर था और फिर वनमानस बना, फिर उसने पेड़ पत्ता खाने शुरू करे, मांसाहार खाना शुरू किया। पहले उसका शरीर भी बानर जैसा था, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया, और इवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ाई जाती है पूरी। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कैसे, तो अब बच्चे, आजकल के बच्चे, आज की यंग जनरेशन से पूछो कि भैया तुम कहाँ से पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, तो कहेंगे हम बंदर के वंशज हैं। एक लड़का घर आया, मैया ने पूछा थोड़ा ऐसे ही, तो बेटा बोला कि हम बंदर के वंशज हैं। पिताजी ने बताया हमको कि हम बंदर के वंशज हैं। माँ बोली नहीं, हम मनु महाराज के वंशज हैं। तो बेटा बोला पिताजी कहते हम बंदर के, आप कहते हो, किसका माने, कौन झूठा कौन सच्चा। माँ बोली बेटा झूठा कोई नहीं, दोनों ही सही हैं, बस फर्क इतना वो अपना खानदान बता रहे, मैं अपना बता रही हूँ। तो भैया तुम होंगे बंदर के खानदान वाले, हम तो मनु महाराज के, हम तो भगवान नारायण से जुड़े हैं।
नारायण भगवान से ब्रह्मा, ब्रह्मा से महाराज मनु, मनु से वंश बढ़ा। भागवत जी में पूरी डिटेल लिखी है, पर हमने ना कभी पढ़ी, ना हमने कभी सुनी, ना हमने कभी बच्चों को बताई। शिक्षा में बड़ा गड़बड़ घोटाला है, पर अब क्या कर सकते हैं, हमारे हाथ में तो है नहीं कुछ बदलना, और ना हमको किसी को चैलेंज भी करना। पर इतना तो जरूर है भैया, केवल स्कूली अंग्रेजी शिक्षा के भरोसे बच्चों को मत भेजिए। वो शिक्षा बच्चे को एक अच्छी डिग्री दिला देगी, अच्छी जॉब और अच्छी इनकम दिला देगी, उसमें कोई दोहराया नहीं। वो पक्का है, कंफर्म है, बढ़िया कहीं बड़े हायर स्टेज पे लेवल पे पहुंच जाएगा। लेकिन उसकी जो जीवन की धार्मिक शिक्षाएं हैं, उसके जीवन की जो सनातन परंपराएं हैं, वो तो आपको स्वयं घर पे सिखानी पड़ेंगी, घर पे बतानी पड़ेगी, या किसी संतों के पास लेके जाओ, वो सिखाएंगे, वो बताएंगे। नहीं तो आजकल के नई पीढ़ी के दिमाग में बड़ी उल्टी सीधी शिक्षा डाली जाती है, इसलिए तो बच्चे नास्तिक बन जाते हैं। ज़्यादा साइंस करते बहुत ही ज्ञानी बन जाते, बहुत ही साइंटिस्ट बन जाते। विज्ञान बुरा नहीं है, विज्ञान है तभी हमारी बात भी लोगों तक पहुंचती है, कथाएं लाइव चलती हैं। विज्ञान है तभी हम एक दिन में कहीं भी यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ कथा करने पहुँच जाते हैं। विज्ञान की देन जहाज है, उससे जा पाते हैं, सब बढ़िया बात है। लेकिन विज्ञान के साथ साथ अपना भारतीय सनातन का ज्ञान भी होना चाहिए, उससे बच्चों को विमुख ना रखो। आज बच्चों की स्विमिंग क्लासेस हैं, शहरों में देखो बच्चों को सांस लेने की फुर्सत नहीं है, इतने तो आते नहीं स्कूल से, बस्ता टांगे टांगे बेचारे हाँपते हाँपते घर आए कि इतने 1 घंटा बाद ट्यूशन का टाइम हो गया, ट्यूशन खत्म हुआ, अब जूड़े कराटे, अब स्विमिंग क्लासेस, अब फलानी क्लासेस, अब ये क्लासेस। चलो सब दो, पर इन क्लासेस के बीच में थोड़ी धर्म की भी तो क्लासेस होनी चाहिए। कौन देता है धर्म का ज्ञान? इसलिए बच्चे पैसा कमाने की मशीन तो बन जाते हैं, लेकिन फिर आगे चल कर के उनका जीवन जो है वो निराशा, परेशानी, डिप्रेशन, इन सब में बीतता है। तो युवा पीढ़ी को, बालकों को, इनको विशेष ध्यान रखना चाहिए। कथा, सत्संग, ऐसी जगह लेके जाना, घर में थोड़ा अध्ययन कराना, घर में थोड़ा पाठ कराना। तो भरत जी के नाम से देश का नाम भारत पड़ा। अच्छा, अपने देश का नाम भारत होने से पहले क्या था? नहीं पता? भागवत में जो वर्णन है कि भरत जी के नाम से भारत पड़ा, उससे पहले इस खंड को अजनाव खंड कहते थे। अजनाव खंड नाम था, पर भरत जी राजा इतने अच्छे हुए कि प्रजा उन पे रीझ गई कि आह, राजा हो तो ऐसा। राजा का धर्म क्या है? राजा का धर्म है प्रजा में हर एक निम्न से उच्च स्तर के व्यक्ति का, जीव का, पशु पक्षी का, सबका ध्यान रखे। ये राजा का परम धर्म है। राजा ऐसा ही होना चाहिए, राजा के लिए सब बराबर है। राजा का विशेष धर्म है कि उसके राज्य में, उसके देश में, उसके राष्ट्र में चिकित्सा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था, ये एकदम अप टू पॉइंट होनी चाहिए। इसमें भारत में अभी थोड़ा कुछ चीज़ों की बदलाव की आवश्यकता भी है। वैसे विकास बहुत हो रहा है, पर और भी हो, हम तो ऐसी प्रार्थना करते। न्यायिक व्यवस्था बढ़िया हो, निर्णय समय पर आ जाए। ऐसा ना हो कि एक बार खबर आई कि किसी आदमी को फांसी का वो घोषणा हुई कि इसको फांसी लगेगी, पता चला 4 साल पहले तो वो ऊपर ही जा चुका था, तब जाके उसका निर्णय आया कि फांसी लगेगी। तो ऐसे न्यायिक व्यवस्था से क्या लाभ? तो भरत जी के नाम से भारत नाम पड़ा। पर देखो भक्ति क्या करती है। भक्ति ने ऐसा मन में वैराग जगा दिया भरत जी के कि उनको इतना बड़ा राज्य भी फीका लगने लगा। बोले ये अच्छा नहीं, मन नहीं लगता इस राज्य में, हम तो अब जाएंगे कुटिया बनाएंगे, भजन करेंगे। और भरत जी एक कुटिया बना करके उसमें भजन करते, नाम भगवान का लेते। पर फिर
उसी बीच में एक मायिक रूप में, माया के रूप में एक हिरण का शावक बालक आया। और हिरण का बालक आकर के श्री भरत जी के जीवन में क्या घटित हुआ? भरत जी उस बालक के मोह में फंसे और फंसते 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 एक दिन अंत काल आया। अंत समय में भी मन उसी बालक में फंसा रह गया, इसलिए अगली योनि में फिर से उनको हिरण बनना पड़ा, मानव योनि से हिरण, और फिर हिरण योनि से तीसरे जन्म में फिर मानव। इसका मतलब ये है कि 84 लाख योनियों में भगवान कैसे भी उठा पटक करके आगे पीछे करके कोई भी जीवन दे सकते हैं हम। इस जन्म में मानव है तो कंफर्म नहीं है कि अगले जन्म में भी मानव ही बनेंगे। पता चला पशु बन जाए, पता चला मक्खी मच्छर, पता चला छिपकली बन गए। अभी तो सोचो देखने में ही उसको गिलगिलापन होता है जिस दिन और बने होंगे, ऐसा तो नहीं है ना बने होंगे हम। 84 लाख योनियों में ये भी बने होंगे कभी। सब योनि हम भटके हैं। शास्त्र पढ़ के देखो, हम हर योनि में कभी वृक्ष भी बने हैं, कभी हम लता पता भी बने हैं, कभी हम जल जीव भी बने हैं। और तब घूमते 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 राउंड मारते 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 फिर भगवान ने एक मौका दिया कि हमको भारत भूमि में भी हम अपना बोलें तो ब्रज भूमि में, और ब्रज भूमि में भी मनुष्य बना करके गौ माता की सेवा में, ठाकुर जी की भगवत सेवा में भगवान ने कृपा करके ये जीवन हमें दिया है। इससे बड़ा कृपा और क्या हो सकती है? अब भैया शिकायत तो जिंदगी से कभी ख़त्म होती नहीं, किसी की नहीं होती, क्योंकि जो भी मिलता है उसमें कुछ ना कुछ एक आध नुस्ख भगवान दे ही देते हैं, एक आध पॉइंट दे ही देते हैं। और वो ज़रूरी भी है। वो ज़रूरी इसलिए क्योंकि जब एक मैया अपने बच्चे को खूब बढ़िया निला धुला के क्रीम पाउडर सब लगा देती है, और बिंदी लगा देगी, काजल लगा देगी, लाली लगा देगी, बढ़िया कपड़ा पहना देगी, और खूब टिप टॉप बनाने के बाद एंड में लास्ट में क्या करेगी? क्या करेगी? यहाँ धर देगी एकदम माथे पे काला टीका। अब बताओ काय को तो पाउडर लगाया, काय को इतनी क्रीम लगाई, पहले सुंदर बनाया और वाह के बाद ऊपर ते धर दिया एक काला टीका। क्यों? क्योंकि ज़्यादा सुंदर ना है जाए, नजर लग जाएगी। तो नेक्स्ट काजर धर दियो, कारो, कारो तो दागी तो है ये। काला टीका क्या है कि दाग लगा दिया थोड़ा सा, कि ज़्यादा सौंदर्य ना हो, ने थोड़ा सा काला दाग लगा दो। तो वैसे ही ठाकुर जी जीवन में बढ़िया 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 देते हैं तो कहीं नज़र ना लग जाए, इसलिए भगवान एक आध जीवन में काला टीका जरूर दे देते हैं। संसार बढ़िया है तो परिवार में कुछ हो जाएगा, परिवार बढ़िया है तो संसार में हो जाएगा, तन बढ़िया है तो धन में कमी आ जाएगी, धन अच्छा है तो मन में कुछ कमी आएगी। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रास्ते पर एक काला टीका तो जरूर होगा। तो जीवन में जब भी कोई चीज़ नहीं है ना हमारे, तो यही समझना खुश होके क्या है ये? काला टीका है। ठाकुर जी ने लगाया काला टीका नज़र से बचाने के लिए, ऐसा मन में भाव रखना। तो श्री भरत जी महाराज तीसरी योनि में मानव बन के भजन करके जड़ भरत जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, और अंत में भजन करते हुए इन्होंने भगवान को प्राप्त किया है। राजा रघुगण की एक चोर की सबकी कथा सुनाते हुए, भवाटवी का वर्णन करते हुए आगे नरकों का वर्णन सुनाया गया। अभी समय कम है इसलिए हम ऐसे ही प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सुखदेव जी ने नरकों का वर्णन सुनाया, और नरकों का वर्णन सुनाते हुए उससे निकलने का रास्ता भी बताया कि भैया स्वर्ग नरक पाप पुण्य ये एक प्रकार का मेज़ है, एक प्रकार का क्या बोलते हैं उसे, जिसमें भूल भुलैया, घूमते रहो चक्कर मारते रहो चक्कर मारते रहो, रास्ता ही नहीं मिलता, और फिर एक रास्ता अचानक से बाहर निकलने का प्राप्त होता है, और वो अकेला रास्ता इस भूल भुलैया से निकलने का भगवान का नाम है। कैसे? उदाहरण दिया अजामिल महाराज का। श्री अजामिल जी महाराज भगवान का नाम लेकर के, इन्होंने नारायण का नाम लेकर के भगवत प्राप्ति करी। इनके भी जीवन में पाप तो बहुत करे इन्होंने, पर नामाश्रय करके भगवान ने इनका कल्याण कर दिया। नाम लेकर के इनका कल्याण हुआ।
जीवन में पाप हम सब से भी होते हैं, कुछ जाने होते हैं, कुछ अनजाने होते हैं, कुछ गलती से होते हैं, कुछ जानबूझ करके होते हैं। उन सब पापों का क्षय भगवान का नाम करता है। अजामिल का चरित्र सुनाते हुए वृत्तासुर ने भगवान की स्तुति करी। बहुत सुंदर स्तुति करके भगवान से उनके भक्तों का संग मांगा। देवताओं ने स्तुति करी भगवान की, भारत भूमि में जन्म हो ऐसी मांग करी, आशा करी। और फिर 7वें स्कंद में भगवान के एक और भक्त का चरित्र आता है। इनने भी बचपन से ही भगवान की भक्ति शुरू कर दी। इनका नाम क्या है? भक्त प्रहलाद जी महाराज। तो श्री प्रहलाद जी महाराज की कथा सुनाते हैं। प्रहलाद जी महाराज की भक्ति और उनका नाम, प्रहलाद महाराज का अगर कोई समवाची शब्द हो, पर्यायवाची शब्द हो, तो प्रहलाद जी का मतलब है दृढ़ विश्वास, दृढ़ भरोसा, कि इतनी आपत्ति आने पर भी जो भगवान का शरण ना छोड़े, समझो उसको कितना भरोसा होगा भगवान पे। हम तो एक छींक भी आ जाए ना तो उसी में भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं, डर के मारे। अशुभ हो गया ने, कोई दीपक का दिया बुझ गया, अरे राम 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 राम, अनर्थ हो गया। दिया बुझ गया, अरे हवा चली बुझ गया, दोबारा जला लो, एक माचिस तो लगनी है। पर नहीं, हमारा विश्वास ऐसे है, डगमग डगमग डोलता रहता। कंठी गलती से टूट गई गले वाली, अरे राम राम राम, पता नहीं अब क्या होगा। अरे ढीले हो गए थे, बीज सालों से बंधी थी, तो टूट गई भैया, वस्तु है, टूटेगी, दोबारा बांध लो गुरु से स्पर्श करा के। इसमें इतना विचार क्या करना, सोचना क्या ज़्यादा। अशुभ कुछ नहीं होता भैया। जो भगवान पे भरोसा रखते हैं ना, उनके लिए सब शुभ ही शुभ है। जो भी भगवान दे दे सब शुभ है, सब भगवान की कृपा है उनके लिए। ऐसा दृढ़ विश्वास, भक्ति कभी भी छूटे ना, भजन कभी भी किसी भी कारण से छूटे ना। कई बार जीवन में ऐसा हो जाता है, जो घटना नहीं घटनी चाहिए वो हो जाती है जीवन में। कोई अपना दूर हो गया, फिर हमारा विश्वास डगमगा जाता है, भगवान ने हमारे साथ क्यों किया ऐसा। भैया हम बार बार कहते हैं, जो हरि कर रहे हैं हमारे भले के लिए कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हमारे भले के लिए कर रहे हैं। बस इतना भरोसा रख लो, जो कर रहे हैं हमारे भले के लिए कर रहे हैं। ऐसा दृढ़ विश्वास प्रहलाद जी का। पिताजी ने कहा सब नाम वाम छोड़ करके हमारा नाम लेना शुरू कर दे, हम ही भगवान हैं। प्रहलाद जी ने कहा मैंने तो नारद जी के मुख से सुना, मेरा तो एक ही भगवान है, और जब तक जीऊंगा अंतिम सांस तक उसी का नाम लूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। बोले हम तुम्हें मार देंगे। बोले जब वो हमें बचाने को बैठा है तो तुम्हारी क्या ताकत कि हमें मार सके। अगर वो बचा लेगा तो दुनिया में कौन मार सकता है। ऐसा भरोसा। आइए आप सभी प्रार्थना करते हुए सभी भाव से गाइए। भगवान के सब भक्तों का यही रूल है जीवन का, कि सब आश्रय छोड़ के वो भगवान को समर्पित हो जाते हैं कि अब जैसे आप कृपा करो, जैसे आप रखो। मैया एक थोड़ा सा नाचने वाला भजन गा रहे हैं हम, क्योंकि हमारी मैयाएँ रोज तो नहीं पर प्रार्थना करने आई थी, बस ऐसे ही कि कोई। और आज तो वैसे भी आपने एक्स्ट्रा तैयारी, एक्स्ट्रा मेकअप करके आई हो, तो आज तो दिखना जरूरी है। नहीं अच्छा है, बुरा नहीं माने, बढ़िया, अच्छा लगता है जब उत्साह रहता है ना। अरे दुनिया की शादी में तो दुनिया वालों को रिझाने के लिए तैयार होते हैं, और ठाकुर जी के उत्सव में ना तैयार होंगे तो कैसे ना होंगे। तो आज आप सब लोग जो हो वो ब्रज की गोपी जैसी ही लग रही हो। गोपी भी नंद लाला के जन्मोत्सव में 80 गज के लहंगा पैर के आई थी। आप भी थोड़ा तो कंपटीशन दे ही रही हो उनको। तो आइए सब बड़े भाव और आनंद से गाएंगे। हो मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है। वो मुझे चाह
भर की बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की बस तेरा नजारा काफी है। हो मैंने सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी है। हो मैंने सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी है। सारे सहारे छोड़ दिए बस तेरा सहारा काफी है। ओ मुझे चाह नहीं दुनिया भर की बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया भर की बस तेरा नजारा काफी है। ओ मुझे चाह नहीं दुनिया भर की बस तेरा नजारा काफी है। मुझे चाह नहीं दुनिया
वत्सल भगवान की। तो बस तेरा सहारा काफ़ी है। अगर ठाकुर जी संग है तो फिर किसी का साथ, किसी का सहारा मिले ना मिले, उस बात की भक्त को कोई चिंता नहीं होती, कोई फिक्र नहीं होती। और प्रहलाद जी महाराज उस बात का प्रमाण है कि कब के डर जाते, कब के छोड़ देते भगवान का नाम लेना, पर श्री प्रहलाद जी ने ऐसा कदापि नहीं किया, बल्कि और उनका विश्वास, उनका भरोसा दृढ़ होता चला है। ओ माताओं, ओ मैयाओं, आपकी बड़ाई कर दी तो आप तो बैठ जाओ, तुरंत बैठ जाओ। इसलिए हम ज़्यादा नाचने वाले भजन नहीं गा रहे, क्योंकि फिर तुम बिठाने भारी पड़ जाते हो। बैठ जाओ, सब बैठ जाओ, जैसे खड़े होते वैसे वहीं के वहीं जहाँ स्थान मिले सब बैठ जाओ। तो प्रभु का सहारा, प्रभु का आश्रय काफ़ी है, उसमें गुजारा काफ़ी है। प्रहलाद जी की भक्ति अद्भुत है। भगवान उनकी भक्ति में, उनकी भक्ति से आनंदित होके, प्रसन्न होकर के श्री प्रहलाद जी महाराज पर कृपा करते हैं। कैसे कृपा करी? बोले खंभे को भेद कर भगवान ने अवतार ग्रहण किया। खंभे से आने का, रूप इस प्रकार से लेने का कई सारे कारण थे, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी से 6 वरदान मांगे थे। उस हिसाब से भगवान को ये रूप लेना पड़ा। न मानव, न पशु, प्रकृति से परे, जिसको किसी ने बनाया ना हो, ऐसा रूप धारण करके श्री नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव होता है, प्रकट होते हैं श्री नरसिंह भगवान। हिरण्यकश्यपु का उद्धार करते हैं, उसके पाप के घड़े को नष्ट करते हैं, प्रहलाद जी पर कृपा करते हैं, प्रहलाद जी को वरदान देते हैं। प्रहलाद जी महाराज बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं, और इस प्रकार प्रहलाद जी के इस चरित्र को सुखदेव जी ने श्रवण कराया। आगे के चरित्रों में श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के भक्तों के साथ साथ भगवान के अवतार की कथा भी संग संग चलती जा रही है। नारायण भगवान आए किसकी रक्षा करने? गजेंद्र की रक्षा करने। गजेंद्र और ग्राह दोनों की भगवान रक्षा करते हैं। ग्राह का उद्धार, गजेंद्र की रक्षा। फिर समुद्र मंथन हुआ है। भगवान ने देखा अमृत समुद्र में दबा हुआ है, इसको अब अगर बाहर निकालना है तो मंथन कराना पड़ेगा। देवताओं से अकेले तो मंथन होगा नहीं, तो देवता और दानवों की संधि कराई, मैत्री कराई। अमृत पाने के लिए जो कभी ना हुआ वो हो गया कि दैत्य और दानव और देवता एक हो गए कि चलो मिल करके मंथन करेंगे। तो मंथन शुरू हुआ। मंथन में एक एक रत्न प्रकट होता गया। कौस्तुकमणि, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कामधेनु गौ माता, लक्ष्मी माता, ये सब समुद्र से ही प्रकट हुए हैं। समुद्र से ही इनका प्रागट्य हुआ। माता लक्ष्मी भगवान नारायण को ब्याही गई, सुंदर उनका मिलन हुआ। इसी समुद्र से अमृत निकला। तो दानव अमृत लेकर के, कलश लेकर के भाग जाते हैं। देवता बड़े परेशान हुए। मेहनत तो हमने भी भैया करी, लेकिन अमृत लेकर के दानव चले गए। भगवान से निवेदन किया, प्रभु आप कृपा करो। तो भगवान ने कृपा क्या करी? भगवान एक अवतार ग्रहण करके आए। अवतार लेके, अवतार कौन सा था? मोहिनी अवतार। भैया छोरा मतलब पुरुष रूप में तो भगवान को बहुत बार देखा गया, पर सबकी इच्छा थी कि एक बार हम ये भी तो देखें ठाकुर जी अगर स्त्री बनेंगे तो कैसे लगेंगे। क्योंकि भैया स्त्री की अपनी एक अदा होती है, पुरुष एक या हमको अच्छे से याद नहीं, पर विज्ञान में ऐसा लिखा है पुरुष की चाल दो तीन प्रकार की होती है।
और महिला 50 प्रकार से भी ऊपर की चाल चलती है स्त्री, मतलब वो वाली चाल नहीं, माफ़ करना वो वाली नहीं, मतलब उनके चलने का जो अंदाज है, अदाएं जो है। तो ठाकुर जी पुरुष रूप में भी इतने अदाएं उनकी होती है, बिहारी जी रूप में कितनी अदाएं हैं ठाकुर जी की। लेकिन सबके मन में आया कि एक रूप ऐसा भगवान का देखे जिसमें वो स्त्री बने, और तब उनकी अदा। और भैया प्रभु मोहिनी बन के क्या आए कि सारे देवता सारे दानव मोहिनी को देख करके बावरे हो गए। अरे इतनी सुंदर महिला, क्या कहें, ना ऐसी कभी महिला स्त्री देखी। सबने कहा मोहिनी को कि मोहिनी अब जब तुम आ ही गई हो तो आओ ने कि अमृत का बंटवारा कर दो, हम भाई भाई लड़ रहे हैं अमृत के कारण, तुम बंटवारा कर दो। मोहिनी ने इनका और विश्वास जीतने के लिए इनसे कहा, अरे तुम तो मुझे जानते भी नहीं, मुझ पे कैसे विश्वास कर सकते हो, अगर मैं विश्वासघात करके चली गई तो। दाना बोले, नहीं ऐसा बोल रही हो फिर तो बिल्कुल ही नहीं करोगी, पक्का हमें भरोसा है। ठाकुर जी बोले ठीक है, तो लग जाओ लाइन में। दोनों पक्षों को अलग अलग लाइन में लगा के खड़ा कर दिया। दानवों को कहा तुमको बाद में दूंगी, पहले देवताओं को दे देती हूँ। दानव बोले ऐसे कैसे, हमको पहले मिलेगा। मोहिनी बोली, अरे तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, इस घड़े में ना बहुत देर से अमृत रखा है, तो जो गाढ़ा गाढ़ा है वो नीचे चला गया है, ऊपर ऊपर पतला पतला सा बचा है, तो पतला पतला सा इन देवताओं को पिला देती हूँ, तुमको अच्छा क्वालिटी वाला पिला दूंगी। दानव बोले वाह कितनी बढ़िया है, हमारा कितना ध्यान रख रही है। भगवान बोले रुक जाओ बेटा, अभी बताते तुमको थोड़ी देर में। तो लाइन लगी है, सब देवताओं को ठाकुर जी अमृत पिला रहे हैं, और अमृत पिलाते 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 सबको देवताओं को अमृत पिला दिया। दानवों को होश ही नहीं है, पर उन दानवों में से एक दानव को थोड़ा सा डाउट हो गया कि इतनी भरोसेमंद महिला वो भी पहली बार मिली, तो इसको हम कैसे मान ले कि ये हमारे पक्ष में है, पता नहीं बाद में मिले ना मिले। एक काम करो, इन देवताओं की लाइन में चुपचाप जाके बैठ जाओ, बाद में दोबारा पी लेंगे। तो राहु नाम का एक दैत्य सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बैठ गए। आज तक भी बीच में ही आता रहता है, उसका काम ही यही है। अच्छा, किसी और देवता के बीच में बैठ जाता तो बात भी बन जाती। बैठा भी तो किन के बीच, दोनों तरफ से एकदम फोकस लाइट, सूर्य की अलग रोशनी और चंद्रमा की अलग। तो ठाकुर जी देखते ही हाईलाइट हो गया कि ये इसमें कुछ गड़बड़ है। तो जब तो अमृत पिलाते पिलाते ठाकुर जी मोहिनी सबको अमृत पिला दिया, इसको भी अमृत पिला दिया। बाद में जब पता लगा ये दैत्य है, तो मोहिनी भगवान तुरंत मोहिनी से बदले नारायण रूप में आए, सुदर्शन चक्र निकाला, इसका सर धड़ से अलग कर दिया। अब सबरे दानव ऐसे देखते रह गए, बोले ये कौन थी? एक बोला थी नहीं था, ये थी भी नहीं थी, ये था, छलिया था, छल के चला गया, तुम्हें कुछ ना मिला, और सबरा की सबरा अमृत ले गया, देवताओं को पिला दिया। दानव बोले अच्छा हमारे साथ इतना बड़ा धोखा, अभी देखो हम क्या करते हैं। और तब देवता और दानवों का महासंग्राम शुरू हुआ, भयानक युद्ध हुआ। और फिर जब देवता अपना स्वर्ग हारे, तो भगवान ने वामन अवतार लेकर के कृपा करी है देवताओं पर भी और राजा बलि पर भी। बलि दैत्यों का राजा है, पर प्रहलाद जी का पोता है, इसलिए भक्त भी है। तो भगवान को कृपा तो इस पर करनी थी। भगवान ने कैसे कृपा करी? बामन बन के इसके द्वार पर आए और भूमि मांगी। कितनी? बोलो जोर से, 3 पग भूमि। देखो कितनी सब बढ़िया कथा जानते हो आप, हम तो बेकार में ही सुना रहे हैं, आप सब पहले से ज्ञानी हो। खैर होना भी चाहिए, हमें अपने सब कथाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा पता रहना चाहिए। तो शिवामन भगवान आए, बलि के द्वार पर 3 पग भूमि मांगी। बलि ब्राह्मण को
दान देना कहते हैं। और वैसे भी दान देने से तो हमारा धन का, किसी ने पूछा दान क्यों देना चाहिए, बोले भैया जैसे हमारे पानी को प्योरीफाई करना ज़रूरी होता है, और आजकल तो दिल्ली, नोएडा, बम्बई जैसे शहरों में हवा को भी प्योरीफाई करना ज़रूरी है। घर में प्योरीफायर लगाने पड़ते हैं, हम जहाँ रोके वहाँ भी लगाए हैं घर में। तो वायु को भी प्योरीफाई करना पड़ रहा है, जल को भी। वैसे ही हमको अपने कमाई को भी प्योरीफाई करना पड़ता है। वैसे तो कोई हम गलत तरीके से कमाते नहीं, पर पैसे में भी कई प्रकार के दोष होते हैं, धन में भी कई प्रकार के दोष होते हैं। कई बार हम उतना परिश्रम नहीं करके, सैलरी हमें ज़्यादा मिली, परिश्रम हम कम कर रहे हैं, ये भी धन में दोष हो जाता है। अब इतना तो कौन ध्यान रखेगा। तो उसके लिए अच्छा ये है कि धन को प्योरीफाई, कमाई को करने के लिए उसको कहीं ना कहीं अच्छा अच्छा सेवा भाव में लगाते रहना चाहिए। वेंटिलेशन जरूरी है, वेंटिलेशन नहीं करोगे तो जमा होते होते होते। एक हमारे महाराज जी सुनाया करते थे कथा, बोले एक सेठ जी थे, बड़ी सुंदर कथा है, विनोद की कथा। बोले एक सेठ जी थे, पैसा दान नहीं करते थे, बड़े कंजूस, इतने कंजूस कि घर में अकेले ही थे और एक उनका छोटा मोटा एक नौकर था, वो उनकी सेवा में लगा रहता। भोजन भी एक ही लायक बनाते थे, अपने ही लायक, उसके लिए कुछ ना घर में बनाते। बोले इसको पैसा तो देते, सैलरी तो देते, यहाँ क्यों खाएगा। तो एक दिन उन्होंने खीर बनाई, और खीर बना करके एक ही कटोरी बनाई, अपने पेट लायक बनाई। अब पेट लायक एक कटोरी खीर बनाई, अब खाने वाले 2, खीर 1 कटोरी। अब नौकर को देखा तो उन्हें थोड़ी सी शर्म भी आई कि अरे क्या बोलेगा कि हमारे लिए खीर भी ना बनाई। तो एक इन्होंने उपाय सोच के बोले नौकर को कि एक काम करो भैया, इस खीर को फ्रीज में रख दो, ना तुम खाओ ना हम खाओ, रात को सो जाते हैं, दोनों रात को सोएंगे, बढ़िया सपना देखेंगे, सुबह उठ के जिसका सपना ज़्यादा लेवल वाला बढ़िया होगा वो खीर खाएगा। तुम्हारा सपना हमसे बढ़िया होगा, हम तुम्हें दे देंगे, हमारा बढ़िया होगा तुम हमें दे देना। बोले हाँ सेठ जी ठीक है। सेठ जी ने खीर रखवा दी। और सेठ जी चतुर थे, सेठ जी सुबह जगे, नौकर को बुलाया, बोले सपना देखा। बोले हाँ सेठ जी देखा। आपने देखा? सेठ जी बोले हाँ हमने देखा। क्या देखा? सेठ जी बोले हमने तो इतना बढ़िया सपना देखा, रात को हमारे पास इनविटेशन आया। कहाँ से जानते हो? नौकर बोला कहाँ से? बोले स्वर्ग से न्योता आया हमारे लिए, स्पेशल महाराज इंद्र हमको लेने पधारे। हमने कहा ऐसे वैसे नहीं जाएंगे, जब साक्षात इंद्र देवता आएंगे उनके रथ में बैठ के जाएंगे, वो रथ चलाएंगे। तो इंद्र हमारा रथ चला के स्वर्ग लेके गया। और क्या बताएं, जैसे दरवाजे पर हम घुसे, रेड कारपेट बिछाया हुआ था, उस पे पूरा गुलाब की पंखड़ियाँ बिछी हुई थी। हमारे स्वागत में अप्सराएं जल छिड़क रही थी, इत्र छिड़क रही थी, हमें माला पहनाई गई, हमारा स्वागत सत्कार किया गया। नौकर बोला वाह क्या बात है, क्या बढ़िया सपना। सेठ जी ने सोचा बात बन गई। क्यों? क्योंकि हम हमारे सपने से अब ऊपर लेवल, स्वर्ग से ऊपर लेवल क्या जाएगा इसका। तो कहानी बना के सेठ जी ने सुना दी। नौकर से बोला तुझे दिखा? बोला हाँ सेठ जी। बोले क्या दिखा? बोले सेठ जी हमको तो ऐसा सपना दिखा, क्या बता। रात को एक काली कोट वाला आया हमारे पास, हम सो रहे थे खाट पे, आकर के वो काली कोट वाला हमको पकड़ के ऐसे झंझोरा, हिलाया, बोले जग, क्या कर रहा है, उठ। सेठ जी हम जग गए, पकड़ा हमारा हाथ खींच करके बोला चल हमारे संग। हमने बोला कहाँ लेके जा रहे हो? बोले चुपचाप चल। सेठ जी हम चल पड़े, खींच करके हमारा हाथ रसोई घर में ले गया। रसोई घर में ले जाके सेठ जी क्या बताएं, हमको बोला फ्रिज खोल। तो सेठ जी हमने फ्रिज खोला, फिर फ्रिज खोला तो बोला कटोरी खीर की उठा। तो सेठ जी हमने कटोरी उठाई और फिर वो काला कोट बोला खीर पी। हमने कहा ना 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 सेठ जी का। बोला खीर पी नहीं तो डंडा मारूं। अब बताओ सेठ जी डंडा खाता कि खीर खाता? तो दोनों में से मैंने खीर खाना बढ़िया समझा। बोले क्या किया, खा ली? बोले हाँ, मरता क्या नहीं करता, डंडे से बढ़िया खीर खाना था तो खा लिया। सेठ जी बोले तो मुझे क्यों नहीं बुलाया, मुझे बुला लेता उसी टाइम। बोले आप तो स्वर्ग में बिजी थे ना, आप तो स्वर्ग गए हुए थे, आपको कहाँ से बुलाता।
तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज भैया कि खीर गरम गरम मिली है उसको खा लो, जितना जल्दी है उसको पालो। ऐसे ही अगर फ्रिज में और स्टोर में जमा करके रखोगे कोई दूसरा हाथ मार ले जाएगा, कोई दूसरा चुरा ले जाएगा। भगवान ने जो धन दिया उसका स्वयं भी और दूसरों के लिए भी उपयोग कर लो। बस उसे जमा 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 करते जाओगे तो वो कहीं ना किसी कहीं रोग में लग गया, कहीं कुछ लग गया, कहीं किसी उस विषय में चला जाएगा। कोई तुम्हारी बनी बनाई और पता चले मोदी जी रात को ये प्रधानमंत्री महोदय घोषणा कर दे नोटबंदी, अब छुपाते फिरो पैसाओं को, बदलते फिरो नोटों को, अब क्या करें। तो इससे बढ़िया जितना उसका पहले ही उपयोग हो जाए, अपने लिए भी करो, हम मना नहीं कर रहे हैं, पर थोड़ा उसका कुछ अंश समाज के लिए भी करो जितना हो सके। भगवान ने सबको सामर्थ्य दिए। सोचो इतनी सामर्थ्य हमारे पास है, एक समय का भोजन हम किसी गरीब अनाथ आश्रम में दे आएँ, एक समय का भोजन चारा हम किसी गौशाला में दे आएँ, कहीं कोई वृद्ध रहते हैं वहाँ उनको जा कर के एक दिन का उनका जीवन निर्वहन कराएं। कौन से गरीब हो जाएंगे भैया। दूसरे कामों में भी तो कितना पैसा खर्च करते हैं, नहीं करते क्या। दिन में इतना महंगा महंगा खाने की वस्तुएं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, इतना लंबा चौड़ा बिल बन जाता है, दिन में कितने सैकड़ों की कॉफ़ी पी जाते हैं। तो अगर उसका कुछ अंश हम कोशिश करना चाहिए भैया। निर्जीव जो निराश्रय हैं, जिनके पास आश्रय नहीं है, कपड़ा नहीं है, जिनके पास भोजन नहीं है, उनको भोजन दीजिए। जिन्हें इलाज की व्यवस्था नहीं है, इलाज दीजिए। गौ माता की सेवा में उपयोग करिए। हम ये नहीं करें हमें दान दे दो, क्योंकि आपका सीधा बंदूक टारगेट यही चलेगा कि ये तो अपने लिए बोल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं दुनिया में इतनी सेवाएं होती हैं, दुनिया में इतने लोग अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, जहाँ आपकी मर्जी करे करो। और वैसे भी ये सेवा समाज में इकट्ठा लोग होते हैं, मिलते हैं, तभी तो चलती है। किसी अकेले के चलाए थोड़ी ना चल जाएगी। हम तो खुल्लम खुल्ला कहते भैया हम जो गौ माता की सेवा, जो हॉस्पिटल चलाते हैं या जो नया भी बन रहा है, हमारा कोई अपना धन थोड़ी है जिससे हम बना रहे हैं। ना तो हमारी कोई फैक्ट्री है, ना हम जॉब करते हैं, ना हम कोई बिजनेस करते हैं। कथा ही हमारा काम है, कथा ही हमारा जीवन है। तो इससे जो हमें ठाकुर जी देते हैं हमारी जीविका, उससे जीविका भी चलती है, और जो लोग दे देते उससे सेवा का काम करते हैं। तो कहने का भाव है कि हम अपने अपने सामर्थ्य अनुसार, अपनी अपनी श्रद्धा अनुसार हमें सेवा में लगना चाहिए। तो श्री वामन भगवान बलि के द्वार पर आए और आकर के श्री वामन भगवान ने बलि के द्वार पर 3 पग भूमि मांगी। 3 पग भूमि में बलि ने अपना सर्वस्व भगवान को लुटा दिया, अर्पित कर दिया। और इस प्रकार बलि और वामन भगवान का प्रसंग सुनाया गया। आगे श्री सुखदेव जी कथा सुनाते हैं, जिसमें भगवान के रामावतार की कथा सुनाई जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र, जिनका प्रागट्य इस धराधाम पर मर्यादा की स्थापना करने के लिए हुआ। भगवान श्री राम की लीलाएं भागवत में संक्षेप में सुनाई गई है, लेकिन बताया गया किस प्रकार राजा दशरथ, जिनका जन्म सूर्यवंश में हुआ, और सूर्यवंश शिरोमणि महाराज दशरथ के घर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र का प्रागट्य हुआ। अनेक प्रभु ने लीलाएं करी। बाल लीला, प्रभु की ताड़का का उद्धार करते हुए यज्ञ की रक्षा करना, मिथिला जाना, मिथिला में माता जानकी के साथ विवाह करना, खूब सुंदर उत्सव मनाया गया मिथिला भूमि पर। लौट के आए तो प्रभु की लीला थी, माता के कई ने वनवास मांगा, और वनवास की लीला शुरू भगवान ने करी, क्योंकि प्रभु के बहुत सारे भक्त अलग अलग स्थानों पर उनकी प्रतीक्षा में थे, तो वो उन तक नहीं आ सकते थे, तो प्रभु उन तक गए। प्रभु उन तक जा कर के उन पर कृपा करते हैं, चाहे वो माता शबरी हो, केवट हो, भील हो, सुग्रीव हो, सब पर ठाकुर जी की, प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा बरसी और रावण का उद्धार करके
राम राज्य की स्थापना होती है। ये सब चरित्र श्रवण कराया गया। हम प्रणाम करते हुए आगे ठाकुर जी के चरित्र में बढ़ेंगे, पर उससे पहले आइए 2 मिनट के लिए सब प्रभु श्री रामचंद्र को प्रणाम करते हुए, भाव अर्पित करते हुए 2 मिनट गाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया। राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। नीलमणि जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में, जड़ाऊंगी अपने मन की मुदरिया में। ओ राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में, राम जैसा नगीना नहीं सारे जग की बजरिया में। सभी भाव से ताली से सारे जग की बजरिया में।
तो भैया आज तो हम राम कथा को संक्षेप में सुनेंगे। कल क्या है? कल राम भक्त श्री हनुमंत लाल जी का प्रागट्य उत्सव है। तो कल हम विशेष राम कथा और श्री हनुमंत लाल जी का चरित्र भाव कल सुनेंगे।